हम क्लास 12 प्रश्नावली 3.3 का थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन यहाँ ए डैश का मान दिया, फिर बी का मान दिया है, तो हमें मतलब ये सिद्ध करना ए प्लस बी का डैश, फिर उसके बाद इसको ए डैश प्लस बी डैश मतलब सॉल्व करेंगे आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हमें ए का मान नहीं दिया है, यहाँ पर हमें किसका ए डैश का मान दिया है। ठीक, तो ए डैश का मान दिया, फिर यहाँ पे क्या है बी डैश का। ठीक, तो यहाँ पर ए डैश का तो वहाँ मान हमें दिया है, तो ए का मान मतलब यहाँ पर दिया नहीं है। फिर उसके बाद ए डैश का मान दिया, फिर उसके बाद यहाँ से क्या ज्ञात करना है बी डैश का मान ज्ञात, तो यहाँ इसका बी डैश का मान ज्ञात करके और ए और बी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक, चलिए यहाँ बी डैश का मान ज्ञात करते हैं। बी डैश इक्वल टू, देखिए जब यहाँ पर डैश होता है तो जानते हैं कि जो यहाँ से कॉलम होता है मतलब जो यहाँ से रो होता है उसे कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं, और जो कॉलम में होता है उसके किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, रो के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए किस रूप में है, रो के रूप में है, इसे कॉलम के रूप में परिवर्तित कीजिए। माइनस का 1 2 1 फिर 1 2 3। ठीक, किसका मान हो गया आपका बी डैश का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें अब देखिए ए डैश का मान हो गया, अब बी डैश का मान भी हो गया। अब ए डैश और बी डैश को सिंपली क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक, चलिए यहाँ से ए प्लस बी डैश इजक्वल टू, ठीक, अब इसको जोड़ते हैं 3 4 माइनस का 1 2 0 1, चलिए प्लस माइनस का 1 1 2 2 1 3। ठीक, चलिए अब इसको ऐड करते हैं। देखिए 3 और माइनस का 1 कितना हो आपका, 3 और माइनस का 1 2, यहाँ देखिए 4 और 1 कितना हुआ आपका 5, माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना 1, और 2 और 2 कितना हुआ आपका 4, 0 और 1 कितना हुआ आपका 1, 1 और 3 कितना हुआ आपका 4। ठीक, ये किसका आपका मान ए प्लस बी डैश का मान हो गया। अब चलिए ए डैश और बी डैश, देखिए ए डैश तो यहाँ से हमें मालूम था, ए डैश लिख लेते हैं, ए डैश और बी डैश इक्वल टू, ए डैश का मान हमें क्या दिया था 3 4 माइनस का 1 2 0 1, चलिए प्लस, और यहाँ बी डैश का मान है, तो बी डैश का मान अभी ज्ञात किए थे ना, बी डैश का मान क्या यहाँ पर है, चलिए इसे ऐड करते हैं, माइनस का 1 1 2 2 1 3। ठीक, चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए 3 और माइनस का 1 कितना हुआ आपका 2, 4 और प्लस 1 कितना हुआ आपका 5, माइनस का 1 और 2 1, 2 और 2 कितना हुआ 4, 0 और 1 कितना हुआ 1, और 1 और 3 कितना हुआ आपका 4। ठीक, अब देखिए हमें a प्लस बी का होल डैश प्लस ए डैश प्लस बी डैश आपस में क्या बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका मान और देखिए इसका मान अपने में क्या इक्वल है ना। ठीक, आपका सिद्ध हो गया। चलिए अब फिर सेकंड क्वेश्चन देखें, ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया है a माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें ए डैश का मान दिया था ना कि ए का। ठीक, तो ए डैश का यहाँ से मतलब ए डैश का तो मान दिया है, हमें किसका मान ज्ञात करना है बी डैश का, तो बी डैश का भी हम मान ज्ञात करिए थे, तो दोनों के क्या कर देंगे हम घटा देंगे। ठीक, चलिए घटाते, ए डैश का आपका मान क्या था, ए डैश का मान था आपका 3 4 माइनस का 1 2 0 1। ठीक, फिर माइनस दिया है, अब किसका मान घटाएंगे आपको बी का, तो बी का मान कहाँ पर है, बी का मान बी डैश का। ठीक, माइनस का 1 1 2 2 1 3। चलिए इसको घटाते हैं, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 3 और 1 कितना हुआ आपका 4, और 4 और माइनस का 1 कितना हुआ 3। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हुआ माइनस का 3।
और 2 और माइनस का 2 कितना हुआ आपका 0, 0 और माइनस का 1 कितना माइनस का 1, और 1 और माइनस का 3 कितना माइनस का 2। चलिए ये आपका इस तरफ सॉल्व हो गया। अब ए डैश और बी डैश याद करें। देखिए ए डैश का मान हमें मालूम था, बी डैश इक्वल टू ए डैश का आपका मान यहाँ से था 3 4 माइनस का 1 2 0 1 माइनस बी का मान निकाले थे 1 1 2 2 1 3, ठीक, और 4 3 माइनस का 3 0 माइनस का 1 और माइनस का 2 आपस में क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका कौन सा दिया, फोर्थ क्वेश्चन दिया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है आपका ए डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस का 2 2 1 2 ए डैश का मान है। यहाँ से हमें किसका मान दिया है, बी का मान दिया है माइनस का 1 0 1 2, ठीक। चलिए और हमें क्या यहाँ से सिद्ध करना है, ए प्लस 2b का होल डैश, हमें क्या इसको ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से ए और डैश का आपका मान दिया है, हमें किसका मान ज्ञात करना है 2b डैश का, ठीक। 2b डैश का चलिए मान ज्ञात करते हैं। चलिए 2b डैश इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ 2 है, 2 का गुणा कीजिए, तब उसके बाद डैश का मान निकालते हैं, ठीक। यहाँ से माइनस का 1 0 1 2 कितना हुआ, माइनस का 2 0 2 4। अब किसका ज्ञात करना है, डैश। इसको रो में है तो किसके में परिवर्तित कर देंगे, कॉलम में। देखिए माइनस का 2 और 0 फिर 2 फिर 4, ठीक। चलिए अब देखिए हमें ए डैश का मान भी मालूम है और 2b डैश का भी मान मालूम हो गया। अब दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब ए डैश का मान कहाँ क्या था हमारा, -2 2 1 2 प्लस माइनस का 2 2 0 4। चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर भी माइनस है आपका, ठीक। बी डैश का मान यही निकला था ना, माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना, माइनस का 2 कितना माइनस का 4, और 2 2 कितना हुआ आपका 4, 1 और 0 कितना हुआ 1, और 2 और 4 कितना हुआ आपका 6, ठीक। चलिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हमें कौन सा फार्मूला सिद्ध करना है, फार्मूला नहीं। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ से ए बी का डैश इक्वल बी डैश ए डैश, ठीक। हमें यही क्या यही सिद्ध करना है आपको। अब आपका यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो मान दिया है ए इक्वल टू, आपका मान दिया है 1 माइनस का 4 फिर क्या दिया है 3, ठीक। फिर बी इक्वल टू दिया है आपका माइनस का 1 2 1, ठीक। चलिए पहले शर्त में इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अब देखिए हमें यहाँ ए और बी का क्या मतलब गुणा करके फिर उसका क्या करना है, फिर डैश निकालना है, ठीक। चलिए सबसे पहले ए बी को ज्ञात करते हैं। देखिए ए का मान रखिए यहाँ से 1 माइनस का 4 3, ठीक। फिर उसके बाद बी का मान रखिए माइनस का 1 2 1। चलिए
इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 1 कितना हुआ आपका, माइनस का 1 2 और माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 8 और 1 और 3 कितना हुआ 3। ठीक, चलिए ये हमें किसका मान ज्ञात हुआ, ए बी का। अब हम यहाँ से ए बी डैश का जब मान निकालेंगे तो ये किस किस कॉलम में, रो के कॉलम में, तो इसे मतलब कॉलम के रूप में, तो इसे किस रूप में हो जाएगा, रो के रूप में हो जाएगा। तो माइनस का 1 माइनस का 8 3। ठीक, चलिए अब इक्वल टू हमें बी डैश ए डैश ज्ञात करना था, चलिए ज्ञात करते हैं। ठीक, यहाँ से ए डैश इक्वल लेंगे तो ए डैश क्या होगा, यहाँ कॉलम में है, देखिए यहाँ से क्या है, ये कॉलम में है ना, इसे रो में बदलिए, 1 माइनस का 4 3। ठीक, अब फिर उसका बी डैश ज्ञात करना है हमें, बी डैश इक्वल टू, बी का हमें मान क्या दिया था यहाँ से, माइनस का 1 2 1। ठीक, तो किस रो के रूप में है, इसे कॉलम के रूप में बदलिए, माइनस का 1 2 1। ठीक, चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी डैश ए डैश। ठीक, चलिए बी डैश ए डैश, अब बी डैश कहाँ, यहाँ से है, तो इसे लिखते हैं माइनस का 1 2 1, फिर उसके बाद ए डैश 1 माइनस का 4, फिर क्या हुआ आपका 3। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ठीक, आइए देखिए माइनस का 1 और 1 कितना हुआ, माइनस का 1 2 और माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 8 और 1 और माइनस का क्या होगा, देखिए 1, यहाँ आपका क्या, यहाँ पर माइनस नहीं था। ठीक, देखिए फिर का 1 और 3 कितना हुआ आपका 3। और देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ए बी का डैश, फिर उसके बाद बी डैश और ए डैश आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ए भी इक्वल है, यहाँ पे क्या ए भी इक्वल है। ठीक, चलिए आपका ये मान सिद्ध हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या देता है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, ए इक्वल टू 0 1 2, फिर इसका बी इक्वल टू क्या आपका क्या दिया है 1 5 7। ठीक, अब हमें वही ज्ञात करना था पहली शर्त के अनुसार, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश फिर ए डैश। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए और बी का, ए बी मतलब ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए का मान यहाँ पर 0 1 2, फिर बी का मान यहाँ पर दिया है 1 5 7। चलिए इसे गुणा करते हैं, ये 0 है ना, 1 और 0 में गुणा करें क्या हुआ आपका 0। ठीक, 5 और 1 कितना हुआ आपका 5, 7 और 2 कितना हुआ 14। चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना था, ए बी का डैश, तो ये किसका कॉलम के रूप में है, इसे रो के रूप में कर दीजिए आपका, तो 0 5 और 14। ठीक, अब हमें बी डैश और ए डैश ज्ञात करना था, बी डैश और ए डैश। ठीक, तो देखिए बी का मान कहाँ पर है, बी का मान यहाँ पर है। चलिए तो किस रो के रूप में था, इसे कॉलम के रूप में सीधा ही कन्वर्ट कीजिए 1 5 7। ठीक, अब ए डैश था, तो ए का मान यहाँ से क्या था 0 1 2, तो इसे किस रूप में, कॉलम के रूप में, रो के रूप में व्यक्त कर दीजिए, तो 0 1 2। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, सिंपल गुणा कर दीजिए, जब 1 और 0 क्या हुआ 0, 5 और 1 कितना होगा 5, अब 7 2 कितना हुआ 14। ठीक, देखिए आपस में क्या इक्वल आ रहे हैं। ठीक, यही हमें क्या करना था, सेट करना था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।